सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। चुनाव 2024 हुआ, होने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो घमासान हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई है। यानी कि अब बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ कमिश्नरी और मेरठ कमिश्नरी की कैराना सीट लोकसभा, फिर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, तीनों सीट मिली यानी इंडिया गठबंधन को। और इंडिया गठबंधन को सीट मिलने के बाद उसका मंथन करने के लिए कांग्रेस फिर से जमीन पर आ गई है। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं आज, जो मेरे साथ मेहमान हैं कैराना में, आप बाखूबी आप इनको देखिए, ये चेहरे हैं जो आज मंथन कर रहे हैं। और मंथन क्या होना है कि आज जो सफलता कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली, उसकी जीती जागती तस्वीर अब कैसे पेश करूं मैं। चलो बात लंबी ना करते हुए सीधा जाता हूं वक्ताओं के पास। मेरे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत बहुत पहले तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी। अच्छा, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, तो ये रंगत 2024 के बाद ही बदली या पहले? कर कांग्रेस की झोली में, इंडिया गठबंधन की झोली में डाली है। डाल दी है जी। अच्छा, तो इसमें जो आपका मंथन चल रहा है, जो अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश यानी कांग्रेस है, अब आप जा रहे हैं, जिला शामली में आए हैं, कैराना में आए हैं, इसका मकसद क्या है? एक्चुअली मैं बता दूं, मैं प्रदेश सचिव हूं और शामली की इंचार्ज भी हूं। जी। आने का पर्पज तो ये था कि जिन लोगों ने, जिस जनता ने हमें इस हमारी झोली में ये सीट डाली है, उनका आभार व्यक्त किया जाए। तो हम उनका शुक्रिया अदा करने, उनका आभार व्यक्त करने आए थे। किन किन का शुक्रिया अदा करेंगी? उन सवर्णों का, उन दलितों का, उन मुस्लिम अल्पसंख्यकों का, किन किन का आभार प्रकट कर रही हैं? एक तरफ तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें स्वर्ण समाज आपको कितने % वोट दे रहा है, ये बताइए। देखो, ये बड़ी चिंता का विषय है कि स्वर्ण आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम चाहेंगे कि स्वर्ण कांग्रेस पार्टी के साथ आए। संविधान बचेगा इंशाल्लाह, तभी सब ठीक भी रहेंगे। नहीं, एक राहुल जी ने एक नारा दिया था, नारा क्या उनका, एक अगर जो भारतीय जनता पार्टी बोले तो सगुफा कह सकते हैं, और कहें तो उनका वादा था कि हर महिला को 8,500 रुपए महीना। तो जो स्वर्ण थे उनको तो 8,500 नहीं चाहिए, वो क्यों वोट आपको देंगे? असल में क्या है, हमारे जो दलित भाई और मुस्लिम भाइयों ने साथ आके संविधान बचाने का जो संकल्प लिया है, उसकी मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस पार्टी को चुना है, इंडिया गठबंधन को चुना है। और रही बात 8,000 रुपए की, तो वो तो आएंगे ही सबके खाते में इंशाल्लाह। नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्वर्ण को नहीं चाहते, दलित को चाहते हैं। शायद स्वर्ण को नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं आना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि स्वर्ण में जो युवा हैं, हम उनमें नेता तैयार करेंगे और उनको अपने तरफ आकर्षित करेंगे आने के लिए, ताकि कांग्रेस फिर एक मजबूत पार्टी बने और 2027 में कांग्रेस का ही परचम उत्तर प्रदेश में लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आप जिस इस पे चल रहे हैं, जमीन पे आए हैं, आप स्वर्ण को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, आप आगामी चुनाव में स्वर्ण को महत्वता देंगे? इंशाल्लाह जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे साथ एक और शख्सियत हैं जिनको आप बाखूबी जानते हैं, ये वसी अहमद रिजवी साहब हैं। सबसे पहले तो PK7 न्यूज आपका सरजमीन कैराना पर तशरीफ लाने पर वेलकम करता है, इस्तकबाल करता है। थैंक यू। तो जनाब रिजवी साहब, जो चुनाव 2024 हुआ और उसके बाद तस्वीर बदली है, तो क्या नजरिया है आपका? हमारा साफ नजरिया है, जिस शिद्दत के साथ हमें माइनॉरिटी ने और SC ने और पिछड़े वर्गों ने
किसान महमूदों ने जिस शिद्दत के साथ वोट दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उसके ऋणी हैं जी। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक जो हमें महसूस हुआ कि जो स्वर्ण जाति है या सामान्य जाति जो बोलते हैं, उसका हमें 20% वोट नहीं मिला, 80% वोट बीजेपी हो गया। हो सकता है वो रोजगार का मुद्दा हम उन्हें कन्विंस न कर पाए हों, हो सकता है राहुल गांधी की जो गारंटी योजना है उन्हें हम कन्विंस न उन तक ना पहुंच पाए, वो मैसेज ना चाह पाया, या किसानों के मुद्दे, किसान भी स्वर्ण बहुत हैं, या किसानों को ना कर पाए। तो हमारा एम ये है, मेन मकसद कि हम अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करके उन स्वर्णों के बीच में उनके मुद्दों को कि जब महंगाई होगी तो स्वर्ण पे ही फर्क पड़ेगा, खाली मतलब पिछड़ों पे या एससी पे या माइनर पे तो पड़ने का नहीं, स्वर्ण में पड़ेगा। अगर बेरोजगारी आवेगी तो स्वर्ण में भी आवेगी। तो इसलिए हम उनको समझाएंगे जब बेरोजगारी भी नहीं है, जगह बार बार कभी पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ होते हैं, तो इस सरकार में हो ही रहा है। तो वो मुद्दे हम उनको नहीं है, जो राहुल की गारंटी है वो किसी उसकी एससी या मतलब पिछड़ों के या माइनॉरिटी के लिए नहीं है, वो जो गारंटी है वो टोटली समाज के लिए है, सभी समाज, सभी जगह। अगर स्वर्ण जाति का एक मतलब एक औरत है, अगर वो है तो उसके लिए भी है, या उसका लड़का है जब मतलब उसकी नौकरी नहीं लग पाई, स्वर्ण जाति कमी लगती नौकरी, तो उसके लिए भी गारंटी कार्ड ये है कि उसको भी 1 लाख रुपए साल में, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती तो उसे दिए जाएंगे, जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। जब उसकी सरकारी नौकरी लेते वो खत्म हो जाएगा। ये चीज है, हम ये मकसद लेके जाए, और एक एक वर्कर को हम चाहते हैं कि उनका पैगाम घर घर तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी योजनाओं पर काम किया, उज्ज्वला योजना बताते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बताते हैं, कितनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के मैन्युफैक्चर था उसमें सबसे पहले 8,500 रुपए प्रति माह यानी 1 लाख रुपए गारंटी। तो हो सकता है कि जनता को कम लगा हो। अब मैं आपसे बताऊं, उज्ज्वला योजना थी, आपको मालूम, मुझे बताने सिद्दीकी साहब जरूरत नहीं, उससे भरने उसका सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए से ऊपर 1100 तक का सिलेंडर, तो वो आदमी जो मजदूरी करता है वो कहाँ से भरवाएगा? तो सिलेंडर उज्ज्वला तो वो तो रखा ही उसे घर पे, वो तो कर ही नहीं पा रहा, उज्ज्वला योजना दे दी। अच्छा, उसके बाद में गैस के पैसे बढ़ा दिए। लेकिन अगर कांग्रेस से वादा किया, अगर 500 रुपए का सिलेंडर दिया, तो जहां जहां हमारी सरकार है 500 रुपए का सिलेंडर है, जो हमने वादे किए हैं उन सरकारों से आप जाके मालूम करते। आप तो मतलब बहुत दूर तक देखते हैं, तो हमने अपने वादे पूरे किए। हमने किसानों कर्जे की बात की तो हमने किसानों कर्जे माफ किए हमारी सरकार। और हम अगर आज वादा कर रहे हैं, स्वर्णों से वादा कर रहे हैं, समाज से, भारतवाद से वादे, तो हम उस हर वादे को पूरा करेंगे जो राहुल जी ने गारंटी में लिख रखा, उसने वादे किए। हमारे झूठे वादे नहीं, हम उनके लिए झूठ नहीं बोलते। जी जी जी, सत्य बोले। लेकिन ये बताएं आप कि आगामी योजना जो है, जो स्वर्ण को लाने के लिए क्या प्रयास रहेगा कि वो जो 80% भारतीय जनता पार्टी के और जा रहे हैं, वे आप इंडिया गठबंधन कह लीजिए या कहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ कह लीजिए, कैसे आएंगे? एक तो घोटाले इतने हैं, वो घोटाले उनके सामने रखे जाएंगे। जाके मुझका इलेक्शन का घोटाला है तो आपको मालूम ही है, जो एक बार पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला था ये 20 लाख करोड़ हजार कहाँ हैं, किसके हैं? जब वो अडानी की मन करा तो किसके हैं? तो जितने इनके हर मामले में घोटाले हैं, ये तो घोटाले। एक बेरोजगार जितना स्वर्ण जाति का है, पिछड़ा तो मजदूरी भी कर लेगा, लेकिन स्वर्ण जाति का नहीं करने का। मसलन एक बाबू, मतलब एक लतीफ है, मुसलमान है, वो तो पिंचर लगा लेगा, महंगाई अगर 10 से 20 का कर देगा। लेकिन जो आदमी मतलब अपना पढ़ लिया और उसका कभी गया तो वो क्या करेगा? वो तो लूटमार करेगा, उसके हाथ में तो डंडा दिया जाएगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम उसे रोजगार देने की बात करेंगे। इस भारत को अच्छे से अच्छा मोहब्बत वाला भारत बनाने के, नफरत की से दूर की बात, मिटाने की बात करेंगे। और इस हिंदुस्तान को एक अमन पसंद, भाईचारा, मोहब्बत भरा देश, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता, उसी रूम में राजीव गांधी का सपना है कि उसी रूम में इसे हम लाने की, जो मेरे पुरखों की कसम है, उसे हम पूरा करूंगा। और हर गरीब, देखा नहीं आपने राहुल जी को, राहुल जी मजदूरों में जाके बढ़े, कितनी मजदूरी मिलती, उन्होंने उसका सर्वे करके मजदूरी बढ़ाई। अब एक आदमी मिस्त्री को वो जा रहे हैं, ड्राइवर को जा रहे हैं, कुलियों को, उन्हें किसानों हर चीज का उन्होंने नजदीक से देखा।
उन्हें ये नहीं देखा ये स्वर्ण नहीं है, यही पिछड़ा है, ये तो नहीं देखा उन्होंने। आप भी देख रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत की बात है कि इसीलिए हम कहे, इसीलिए करके कि ये जो स्वर्ण जातियों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नुकसान तो अकेले माइनॉरिटी का है नहीं, नुकसान अकेले उसका भी नहीं है। और कल संविधान जाएगा तो तुम्हारा अकेले फायदा भी नहीं हो सकता। आप जो जीडीपी है उसकी जो इकोनॉमी की वो है स्टेटस क्या है आज हिंदुस्तान का, कहाँ से कहाँ पहुंचेगा बताइए। आपकी विदेश मुल्कों में क्या अहमियत है आपकी। तो ये चीजें सब मुद्दे सामने हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के हम इनके बीच जाएंगे और मुझे 100% उम्मीद है कि हम उसमें कामयाबी हासिल करें। जो 20% आपके साथ आए हैं शरण, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उनको। उन्होंने बहुत ही समझदारी का, वो समझ गए कि हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा अगर हम निर्भर। जो लोग बहके वो हमारे पास वक्त है, कर लेंगे हम उनसे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये कंफर्म है कि आप उनको लाइन पे लाएंगे। पक्का नामुमकिन कोई चीज नहीं, ट्रेन पटड़ी पर आएगी। मुश्किल तो हो सकती है, नामुमकिन कोई चीज नहीं। ना मुसलमान का भी नाम भी कांग्रेस का पसंद नहीं करता। आपके सामने 2000 वोट आई। आज वो मुसलमान राहुल को देता है वोट, वो राहुल है, क्योंकि राहुल उनकी बात उठाता। आज 90% 80% सिद्दीकी के साथ मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा, राहुल को पसंद कर रहा, कल उसके नाम सुनना पसंद नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि सब जब समझ गया कि भाई हमारा मुल्क भी गया और हम भी गए, यहाँ नफरत कुछ है ही नहीं, तो मोहब्बत का, राहुल की मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो रिजी साहब थे, अब जो हैं हमारे साथ हैं, जो हमारे जिले से हैं, तो उन शख्स को मैं आपके सामने बुला रहा हूँ, जनाब नदीम अंसारी जी। नदीम एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने उन चेहरों को यहाँ बुलाया है और जो आपके माइनॉरिटी कार्य कर रही है, यानी तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो सनवर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आज हमारा जो कार्यक्रम था ये इंडिया गठबंधन की जो प्रचंड वोटों से जो हमारी बहन इकरा हसन को वोट देकर माइनॉरिटी, मुस्लिम, एससी और जितने भी लोगों ने वोट देकर इनको जिताने का काम किया है, उनका सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं। और स्वर्ण जाति के जो 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उसकी वो एक चिंता का विषय है। उसी पर हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग मेहनत करने का काम करेंगे। जो लोग हम पार्टी का, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो है, शायद हम लोग उन तक नहीं पहुंचा पाए, या हम जो हमारी पार्टी की, हम माननीय राहुल गांधी जी की जो योजनाएं थी, शायद हम उनको पहुंचाने में विफल रहे, तो हम उन लोगों तक वो अपनी सब बात पहुंचाएंगे और उनको पार्टी में लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ हैं शहजाद मलिक एडवोकेट जी। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और देश की सभी आवाम को कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। जैसे संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया था, और आप देख लीजिए नीट का जो परीक्षा हुई थी, उसमें उन लोगों ने चीटिंग करके और गलत कार्य करके गलत लोगों को चुना था, लेकिन उसको पीछे हटाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस ने वादा किया था कि हर एक कार्य के प्रति वो खड़ी रहेगी, और खड़ी है और खड़ी रहेगी आइंदा भविष्य में भी। और जहां जहां लोगों के साथ में जुल्म ज्यादती होते रहेंगे, कांग्रेस उनका साथ देगी और गलत कार्यों पर लगाम कसाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ये जो हमारा कार्यक्रम है, यानी जो प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी ने जो जनाधिकार प्राप्त किया है, जनाधार, उसको लेकर यहाँ पे सभी कांग्रेस जन खड़े हुए हैं। और एक शख्स और, तो एक और शख्स है मेरे साथ, मैं अब रूबरू कराता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। जी जी। तो कैराना में कैसे आना हुआ? कैराना में इस तरह से आना हुआ है कि सहारनपुर मंडल की
महान जनता ने अल्पसंख्यक कांग्रेस की मेहनत को देखते हुए हमारे दलित और खासकर हमारे मुसलमान भाइयों ने, कश्यप भाइयों ने, जाट भाइयों ने, गुज्जर भाइयों ने हम लोगों को वोट देने का काम किया और जो मैंडेट पूरा मंडल में हम लोगों को देने का काम किया, हम उसके लिए घर घर जाकर, गली गली जाकर के जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं जी। तो अब क्या प्लान है कांग्रेस के पास? कांग्रेस का प्लान ये है अभी, जैसे कि हमारे प्रभारियों ने इन्होंने कहा है आपको कि स्वर्ण वोट हम लोगों को नहीं मिला, तो वो स्वर्ण वोट हम लोगों को चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि बीजेपी का मेन वोटर रहा है स्वर्ण वोट। अब कांग्रेस पार्टी राम राम से तो लेगी इस वोट को। अब हमें 20% वोट मिला है। कब से रहा बीजेपी का? क्या बीजेपी कहां से लेकर आई थी? नहीं, सुनिए मेरी बात, हम पहले से ही सवर्णों को, दलितों को, मुसलमानों को बताते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस आपका पुराना घर है, आप अपने पुराने घर के अंदर आ जाइए। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इन्हें दिखाइए चाबुक, सलाम करते हैं। ये शेर वो है जो सर्कस में काम करते हैं। हमारे शेर बजाहिर तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मगर बहुत से लोगों की नींद हराम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।